नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। डायबिटीज आमतौर पर वयस्कों की बीमारी मानी जाती है, लेकिन WHO की माने तो भारत में 12 से 18 साल की एज ग्रुप में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ा है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों इस कम एज वाले ग्रुप में डायबिटीज 2 का खतरा बढ़ रहा है। इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही डायबिटीज का हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान से कितना गहरा संबंध है, इस पर भी बातचीत करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। और लाइफस्टाइल में भी आजकल जो मोबाइल, जो सोशल मीडिया की लत, जो आउटडोर एक्टिविटीज का कम हो जाना, इससे जो हमारा बचपन घिर गया है, इस पर करेंगे खास बात एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। तेजी से बदलती जीवन शैली और बेतरतीब खानपान ने डायबिटीज के खतरे को बढ़ा दिया है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में शुगर के मरीजों की संख्या 10 करोड़ के पार है, जबकि 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। यानी ये लोग कभी भी डायबिटीज के दायरे में आ सकते हैं। WHO की माने तो भारत में 18 साल से अधिक उम्र के करीब 7.25 करोड़ लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता ये है कि अब बच्चे, किशोर और युवा भी इस बीमारी की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। खासकर 12 से 18 साल की एज ग्रुप में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ा है, जो वाकई चिंता की बात है। पहले टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को समझने की जरूरत है। दरअसल टाइप 1 डायबिटीज एक प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसकी वजह अनुवांशिक होती है। ये पेरेंट्स के जरिए बच्चों में आती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज खराब लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी बीमारी है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। खासकर इसकी एक बड़ी वजह मोटापा मानी जाती है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन या तो बॉडी में पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पाती या फिर बॉडी इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती है। जाहिर है, खानपान में जंक फूड की अधिकता, खराब लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी में कमी ने युवाओं में टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में युवा मोटापे का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल टाइप 2 डायबिटीज के लक्षणों को समझना बेहद जरूरी है। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तब किडनी ब्लड से ज्यादा शुगर फिल्टर करने की कोशिश करती है। ऐसे में बार बार पेशाब आने की शिकायत बढ़ जाती है। वहीं ज्यादा पेशाब होने के चलते प्यास भी ज्यादा लगती है। ज्यादा भूख लगना और थकान महसूस होना भी टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण हैं। वहीं टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड से ज्यादा शुगर से आंखों की नसों पर बुरा असर पड़ता है और आंखों से धुंधला दिखने लगता है। वहीं किसी घाव का जल्दी नहीं भरना, स्किन पर काले धब्बे पड़ना, खुजली होना जैसे लक्षण अगर दिखें तो तत्काल शुगर की जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज से बचना है तो सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेज जूस जैसे शुगर बेस्ड ड्रिंक से बिल्कुल परहेज करें। प्यास लगने पर पानी पिएं। वहीं रोजाना एक्सरसाइज से इसे रोका जा सकता है। फिजिकली एक्टिव रहने से बॉडी से अतिरिक्त फैट को कम करने में मदद मिलती है। खासकर डाइट में फाइबर युक्त फल और सब्जियों के अलावा होल ग्रेन का इस्तेमाल करें। इससे ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो शुगर के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दें आज के मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक झिंगन, सीनियर डायरेक्टर हैं और डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं BLK मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, डायरेक्टर हैं पीडियाट्रिशियन मेदांता हॉस्पिटल में। डॉक्टर नीलम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर प्रत्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अशोक आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। वाकई में एक ज़माना था जब हम सोचते थे कि डायबिटीज़ जो है वो ओल्ड एज प्रॉब्लम है, या फिर धीरे धीरे 50 से ऊपर, फिर 45 से ऊपर, 40 से ऊपर, 35 से ऊपर के लोगों में भी आनी शुरू हुई। लेकिन अब जो दायरा इनका बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा यंग एज में भी टाइप 2 डायबिटीज़ जो बढ़ रही है, इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं और ये कितना अलार्मिंग है सर? ये जो आपने आज का विषय चुना वो बहुत ही अच्छा है डोभाल साहब, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ यंग जो जनरेशन है हमारी, खास करके 20 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी बढ़ती जा रही है। और उसका मुख्य कारण जो है वो ओबेसिटी या मोटापा है। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता जाता है, इंसुलिन की कार्य क्षमता कम हो जाती है और यही जो फैटी टिश्यू मोटापे में जो होते हैं वो
अपने बेस खास करके एब्डोमेन और जो है खास करके जो ऑर्गन्स है लिवर और पैंक्रियाज उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं उसके आसपास और इंसुलिन को काम करने से उसमें बाधक होते हैं। धीरे धीरे वो ब्लड शुगर बढ़ने लगता है और इसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट। इन लोगों की एक ख़ास चीज़ ये होती है कि इन लोगों के अंदर एक ख़ास तरह का पिगमेंटेशन होगा जो गर्दन के चारों तरफ होगा और उसको हम लोग कहते हैं एकैंथोसिस निग्रिकेंस। इसी तरह से बगल जो है एक्जिला में वहाँ भी पिगमेंटेशन होगा, मोटापा होगा। और ये मुख्य कारण यही माना जाता है कि जो हमारा 3 चीज़ें मुख्य रूप से मानी गई। एक तो ये माना गया कि जो हमारी अनहेल्दी हैबिट्स हो गई, फास्ट फूड की जो कल्चर हो गया, बर्गर कोला कल्चर हो गया, बच्चे जो है स्कूल कैंटीन में खाना खाने लगे हैं। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ जो देखने को मिली है कि बिल्कुल जो है फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई। स्कूलों के अंदर स्कोरिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कई स्कूल्स के अंदर प्लेग्राउंड होते ही नहीं है। और तीसरा जो है फैमिली कल्चर। पहला एक ज़माना था कि सब लोग मिलके एक जगह खाना खाते थे। अब ये होता है कि बच्चे लोग जो हैं वो अपना खाना लिया और वो टीवी के सामने बैठ जाते हैं। कई बार उनको जो है मेन जो हेल्दी फूड है वो अच्छा भी नहीं लगता और वो अक्सर जो है पोटैटो चिप्स या और कोई ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे वजन बढ़ जाता है। आपने वास्तव में बहुत अच्छा कहा, क्योंकि इस समय हम अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर ही अगर हम ओबेसिटी या मोटापे की बात करें तो 20 से 28% बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर मोटापा है और यही बच्चे आगे चल के डायबिटीज़ के शिकार होंगे। आज की जो स्थिति है जिसमें से आधे बच्चे वो हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं प्री डायबिटिक। इनके अंदर मतलब ये है कि अभी से इंसुलिन की कार्यक्षमता कम है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस है और इसकी वजह से इनके अंदर जो है जो नॉर्मल जो मापदंड है कहा जाता है कि 126 खाली पेट की शुगर होनी चाहिए और 180 खाना खाने के बाद होती है, तो इसमें 170, 175, 100 उसके आसपास रहेगी। मतलब जो नॉर्मल लेवल को नहीं टच करती लेकिन उसके आसपास रहती है। इसीलिए इन लोगों को हम लोग कहते हैं प्री डायबिटिक या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। मतलब इन लोगों के अंदर फास्टिंग शुगर जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यही लोग आगे चल के इस बढ़ी हुई शुगर की वजह से, क्योंकि ड्यूरेशन लंबी रहेगी, अगर जल्दी उम्र में डायबिटीज़ हो गई तो आगे चल के जटिलताएं होने के भी चांसेस बहुत रहेंगे। और इसकी जो शुरुआत होती है वो मदर से ही शुरू आती है। हम ये नहीं कह सकते कि बाद में हुई। मदर ही आप देखो तो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा उनका वजन ज़्यादा होता है, उनको जिनको ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, जिनका BMI प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो, प्री नेटल अगर उसके अंदर में उनको जो है खाना जो है ऐसा मिले जिसके अंदर पौष्टिक पदार्थ कम हो। और इसके साथ साथ एक जो नया चलन है ब्रेस्ट फीडिंग कम है, कम समय दिया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, इसलिए इन लोगों के अंदर भी चांसेस हो जाते हैं। ये आपने जो लास्ट टॉपिक बताया सर, इस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अलग से हम इस पर डिस्कशन करें, क्योंकि ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, बाकी सब तो हमने सुने थे, थोड़ा थोड़ा हमको आइडिया भी था, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग कम होने से क्या उनको आगे चलकर वो ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं? इस पर डॉक्टर नीलम मोहन की मैं टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा। डॉक्टर नीलम, कितना आप इससे सहमत है मैम कि एक्चुअली ये क्लियर कट स्टडीज हैव शोन दो चीजें जो बच्चों में, वन इज जो बच्चे प्री टर्म पैदा होते हैं, प्री टर्म लो बर्थ वेट, these people को, ये बेबीज को भी बहुत प्रीडिस्पोजिशन होता है आगे जाके डायबिटीज होने का। शॉर्ट में अगर मैं समझा दूं तो बेचारे वो भूखे, मतलब वो सब कुछ जोड़ना अपने अंदर सीख गए थे, तो वो that gave rise to obesity। जब उनको मिला तो एक्चुअली ये बेबीज ओवरवेट, ओबीस एंड डायबिटीज हुए। और सेकंड क्लियर कट एविडेंस है कि ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज are one who are protected from diabetes, because initial days में जब आपको breastfeeding होती है then your immunity, your incidence of insulin resistance and all is less। so डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि हमें right from pregnancy से ही सोचना है कि मदर का कितना वेट हो। इनफैक्ट अगर आप एक सही ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएं तो मदर की जो वेट होता है, उसको जो मदर का BMI है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि आपको कितना वेट गेन होना चाहिए। अगर एक मदर ऑलरेडी ओवरवेट ओबीस है तो जरूरी नहीं है कि उसको 15 किलो का वेट होना चाहिए, उसको 7 से 10 किलो का वेट इज मोर देन इनफ। सो बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द मदर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि व्हाट इज एन आइडियल वेट गेन। एंड सेकंड मैसेज इज ऑल मदर्स
should avoid obesity and all during pregnancy, large baby and preterm, and encourage breastfeeding to improve and reduce the incidence of diabetes in children. एब्सोल्युटली। डॉक्टर प्रत्यक्ष, वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो डायबिटीज की चपेट में 10 साल पहले आ रही है, और यंग एज पॉपुलेशन खास तौर से, और इसके लिए खास तौर से डिजिटल एज को बड़ा माना जा रहा है। किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं डिजिटल एज? देखिए दीपक जी, मैं एक चीज कहूंगा कि डायबिटीज बच्चों में आना, टाइप 2 डायबिटीज का बच्चों में आना, बड़ी गंभीर समस्या है। और इसके पीछे ना कहीं हम लोग खुद पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे अगर जो कुछ खाने का मन है, जॉइंट फैमिलीज में मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि देखो 16 साल से मैं वेट रिडक्शन कर रहा हूँ लोगों की, तो मैंने क्या देखा है कि लोगों में क्या होता है कि एक पेरेंट्स मना कर देंगे सपोज नहीं खाना, घर का दूसरा सदस्य उन्हें वो चीज दिला देगा। तो कहीं ना कहीं जो है ना, हम लोग खुद भी कसूरवार हैं। अभी आप ये देखिए कि डायबिटीज की बात करें तो एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 10 में से लगभग 2 बच्चे मोटे हैं। तो मोटापा इक्वल टू टाइप 2 डायबिटीज। मोटापा जो है अपने आप में ही एक डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर जो मैं बात करूं हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की, तो हम लोग बहुत तेजी से विकसित, या हम लोग कहेंगे विकासशील देश के साथ मूव कर रहे हैं। पैसा लोगों के पास बढ़ रहा है, खुशियों का मतलब लोग खाने से समझते हैं, ज्यादा खाना ही कहीं ना कहीं एक खुशी का कारण समझा जाता है। अगर जो मान लो सपोज बच्चा पास हो गया, तो उसे जो है हम लोग बजाय कोई चीज देने के, हम लोग उसे खाने की चीज देंगे। तो वो भी एक कारण कहीं ना कहीं जो है ओबेसिटी का है। और दूसरी बात, जब तक हम खुद ही नहीं रिड्यूस होंगे, जब तक हम ही नहीं डिसिप्लिन्ड होंगे, तब तक हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मदर्स का पतला होना बड़ा जरूरी है, मदर्स ओबेसिटी के कारण को समझे, और उसके बाद अपने बच्चों को भी एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल दे। बाहर का खाना बुरा नहीं है, पर रोज बाहर का खाना या इनएक्टिविटी, यानी कि व्यायाम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ने का, जिसकी वजह से आप ये देखो कि आने वाली जनरेशन, अगर जो हम लोग कहें तो बड़ी तेजी से डायबिटीज की तरफ बढ़ती जा रही है। और ये अब लोगों को डायबिटीज ना होते हुए भी टाइप 2 इंसुलिन के सिम्टम्स होते हैं। अगर जो हम लोग देखें HbA1c भी ठीक आ रहा है मरीज का जो है रूटीन का शुगर लेवल भी ठीक आ रहा है, बट स्टिल दे कैन नॉट गेट रिजल्ट्स, फिर भी जो है वो वजन नहीं घटा पा रहे। उसका कहीं ना कहीं कारण क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ता जा रहा है। एब्सोल्युटली। और पिछले अगर कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो 20 से 25 साल का उछाल आया है, खास तौर से 14 से 25 साल की उम्र में ये जो डायबिटीज का एक प्रॉब्लम है, खास तौर से टाइप 2 का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है बच्चों के लिए, ये हमारे देश की सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, एक जो आगे चलकर इस देश को आगे बढ़ाएगा, इकोनॉमी में अपना योगदान देगा। और अगर वो पहले से प्री डायबिटिक हो रहा है या फिर आगे चलकर वो डायबिटीज की चपेट में आ रहा है, तो ओवरऑल हमारे देश की प्रोडक्टिविटी पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए खास तवज्जो इस एज ग्रुप को देना बहुत जरूरी है। कैसे बचना है, क्या करना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटीज कितना इंपॉर्टेंट होंगे, इन 3 चीजों का त्रिकोण डायबिटीज के क्योर में। तो यंग पॉपुलेशन डायबिटीज की चपेट में आ रही है, इसका क्या कारण है और क्या निदान, इस पर बातचीत कर रहे हैं हम खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर अशोक, किया क्या जाए? कुछ रिस्क फैक्टर तो आपने बताए जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन एक सेंस ऑफ इग्नोरेंस हमारा बहुत रहता है, और ख़ास तौर से जब हम यंग एज में होते हैं, ख़ास तौर से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या फिर कॉलेज गोइंग जो यंगस्टर्स हैं, उनकी लाइफस्टाइल के प्रति हमारी एक तरह से स्वीकारोक्ति भी होती है कि इस एज में अगर थोड़ा सा इस तरह की लाइफस्टाइल नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे, इस तरह की भी प्रवृत्ति होती है। तो कैसे इस सोच पर आप क्या टिप्पणी देंगे, इसको ठीक कैसे किया जाए? सर देखिए, ये जो इसमें सभी का उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या सबका योगदान रहना चाहिए। सबसे पहले तो पेरेंट्स के उसमें है कि हम लोग घर पे अगर खुद भी उसी जो आदत को अपनाएंगे, हम खुद अगर हेल्दी डाइट करेंगे तो बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे। मैंने एक स्टडी भी की थी दिल्ली के स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट की भागीदारी स्कीम के अंदर, तो मैंने यही देखा था कि बच्चे जो है जो 3rd क्लास में जब जाते हैं उनमें इन खानों के प्रति रुचि कम होती है, लेकिन जब वो 5th क्लास में पहुंच जाते हैं तो ऑलरेडी उनको इतनी हैबिट हो जाती है कि उसके बाद अब उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी चेंज लाना पड़ेगा वो स्कूलों में लाना पड़ेगा, और वो भी 3rd क्लास में जो है जब वो एंट्री करते हैं तो पेरेंट्स का
स्कूल के टीचर्स का, पूरे स्कूल की अथॉरिटीज़ का एक पूरा योगदान चाहिए कि ये हेल्दी डाइट है। इस हेल्दी डाइट को अगर तुम अपनाओगे तो आगे चल के तुम्हारा अच्छा विकास भी होगा, तुम्हारा दिमाग भी अच्छा रहेगा, तुम अच्छी तरह एजुकेशन में भी कर पाओगे, क्योंकि फिजिकल अगर आपकी फिटनेस है तो आप हर चीज़ में ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो मेन है, खान पान के अंदर जो होना चाहिए, हम लोग जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे और हमारे डाइटिशियन साहब ने कहा कि हम खुद ही उसको प्रोत्साहन करते हैं। हम लोगों के अंदर एक कल्चर बन गया है कि वीकेंड पे बच्चों को ले जाके फास्ट फूड के लिए ले जाएं या बाहर आउटिंग के लिए कराएं, तो ये भी हम लोग उनकी आदत एक तरह से ख़राब करते जा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि माँ बाप को हमेशा स्कोरिंग पे या अच्छी सिर्फ जो स्कोर आने चाहिए उसी पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल अक्सर बच्चों के अंदर बहुत हाई नंबर के एस्पेक्ट्स होते हैं और फिजिकल ग्रोथ कम होती है। हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे बहुत मोटे हैं, वो इनफैक्ट दैट इज़ दी, वहाँ से हमको खास ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो। रेगुलर उनको खुद भी जाएं, वीकेंड पे बच्चों के साथ अगर हम पार्क में जाएं, हम वहाँ बैठें, बच्चे अच्छी तरह से उसमें खेलें, उनको प्रोत्साहन दें एक्सरसाइज के लिए। 10% अगर ये लोग अपना वेट कम कर लेते हैं तो इन लोगों के अंदर आगे चल के डायबिटीज़ होने के चांसेस कम होंगे। हम जिस ग्रुप की बात कर रहे थे प्री डायबिटीज़ की, अगर वो आगे चल के पर ईयर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आने वाली है। तो इसीलिए आप रेगुलर एक्सरसाइज जो भी एरोबिक है, आप वॉक करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, मतलब जॉगिंग करें, जो आपको अच्छा लगता है वो उसमें इंटरेस्ट करें और जब समय मिले तब चलें। कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे सुबह ही जाना है, बच्चे जब भी आते हैं शाम को उनके लिए टाइम निकाला जाए और पेरेंट्स को भी उसमें उनके साथ सहयोग देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो फूड है घर में हम लोग इस तरह के फूड की हैबिट जिसमें हाई कैलोरीज डेंस के जो है फैट्स ज़्यादा होते हैं उनको अवॉइड करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ जो है बिहेवियरल पैटर्न है वो उसको चेंज करने की ज़रूरत है माँ बाप में, और उसी के लिए जैसा कि शुरुआत में अपने शुरू की थी कि इसकी शुरुआत जो है बचपन से ही शुरुआत है। जब बच्चा जब अभी पेट में ही होता है वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो माता पिता को जो मदर्स हैं उनको ट्रेन करना होगा कि वेट ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। दूसरी जिन मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ होगी, इसलिए उनको पहले से ही अगर चेतना दे दी जाए तो वो आगे इससे बचाव कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बताई कि जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ वाली माएँ हैं उनके बच्चों में भी खतरा उतना ही रहता है। लेकिन एक क्लासिक अगर एग्जाम्पल अगर आप हमारे देश के बच्चों का, इनफैक्ट दुनिया के हर देश की मैं तो कहूँगा कि बच्चों की यही स्थिति होती है, पर अगर पर्टिकुलरली हमारे देश के बच्चों को अगर आप जो सबसे क्रूशियल पीरियड होता है उनका, नीलम मैम 7 से लेकर 12वीं क्लास तक का, उसमें अगर आप देखेंगे प्रेशर्स, एकेडमिक प्रेशर अलग होगा, पीयर प्रेशर अलग है, एडोलसेंट एज में पीयर प्रेशर एक अलग होता है, फिट सोशल नॉर्म्स में फिट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, फ्रेंडशिप मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हाई एक्सपेक्टेशंस जैसा कि हमने कहा कि पेरेंट्स की होती है, फिर कॉलेज और करियर प्लानिंग भी इसी एज में करनी है आपको, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक्सेल करना है, भाई स्पोर्ट्स में है या नहीं है, कुछ गिटार विटार सीखा या नहीं सीखा, टाइम मैनेजमेंट का भी सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी में है, सारे के सारे सोशल रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में ये जो बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम का इशू आ गया है, बुलिंग आ गई है, साइबर बुलिंग आ गई है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ गए, ऐसा लगता है कि सारा का सारा ये बोझ जो है ये 7वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे पर सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में क्यों ना वो बेचारा सबसे ज्यादा इस संवेदनशील ग्रुप में आए। तो क्या हमें करना होगा मैम, एज अ सोसाइटी, एज अ पेरेंट, क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए मैं 2 मैसेजेस देना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट भी अब ये रियलाइज करिए, और बिकॉज ऑफ द स्टडीज और ये सारे जो हम समझाते हैं कि फर्स्ट 1000 डेज इन लाइफ, वो फर्स्ट 1000 डेज इन लाइफ इज राइट, और अब उसको बढ़ा के हम उसको बोलना चाह रहे प्री कंसेप्शन से उस टाइम में। सो दैट इज नॉट ओनली कि जो आपके पैदा होने के बाद और प्रेगनेंसी से इसकी जो आपकी बाद में जो ईटिंग हैबिट्स है, तो इसीलिए अब हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 years में आप शुगर चखा ही नहीं बच्चे को। यू आर नॉट सपोज टू एनकरेज नमक इन द फर्स्ट ईयर, एंड अप टू 2 years 3 years शुगर्स भी नहीं दे, बिकॉज शुगर एक ऐसी एडिक्शन है जो एक बार ही लग जाए तो वेरी डिफिकल्ट। तो जो आपको राइट ईटिंग हैबिट्स है दैट यू विल हैव टू डेवलप इन द फर्स्ट फ्यू years ऑफ लाइफ। मैं कभी कभी मजाक में पेरेंट्स को कहती हूँ
कि बच्चा वही बनता है जो उसका एनवायरनमेंट है, जेनेटिक्स बहुत कम है। अगर कोई उसी बच्चे को दूसरी फैमिली अडॉप्ट कर लेती है तो वो अपने तरीके से उसको पालती है, तो उसका मतलब जो माहौल है, जो वो खाता है, जो रोल मॉडल है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बारी माँ बाप जब ओबीस हो जाते हैं तो जो स्टडीज बताती है, अगर एक बच्चा 5 इयर्स पे मोटा है तो उसकी संभावना बड़े होके मोटे होने की 30%, 25-30% रहती है। और अगर 14 साल पे वो ऑलमोस्ट 50% तक जा सकती है 5 साल की। और अगर 14 साल पे वो ओबीस हो जाए, मोटा हो जाए, और उसके साथ एक भी माँ बाप मोटे हैं तो 80% वो ओबीस होगा। तो सोचिए कि कितना, जब हम खाने की बात करेंगे तो उस बच्चे की नहीं है, हम बात कर रहे हैं फैमिली का चेंज। खाली वो बच्चे को थोड़ी अलग खाना बना के देंगे आप। सो वो फैमिली का चेंज लाना बहुत जरूरी है। सो द ईटिंग हैबिट्स आर राइट इन द अर्ली एज व्हेन वी डोंट वांट यू टू गेट। एंड सेकंड, जो आपने मुद्दा दिया है, इतना बढ़िया मुद्दा है, बिकॉज स्टडीज हैव शोन कि मेंटल डिप्रेशन से और स्ट्रेस से इंसान ओवरवेट और ओबीस हो सकता है। बिकॉज आपका दो चीज स्ट्रेस निकालने के लिए, या तो आप खाएंगे या आप नहीं खाएंगे। द चांसेस आप खाएं और आपका स्ट्रेस निकाले, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसमें चांसेस उसके भी ओवर ईटिंग इज क्वाइट हाई। एंड नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ दैट आप उदास हैं, आप दूसरों को नहीं मिलना चाह रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट कम है, then that is why it is leading to obesity, and obesity, lethargy, sluggishness, low self esteem, low mind, and ये एक तरीके से एक साइकिल बनती जाती है। इसमें नॉट ओनली माँ बाप, मैं कम्युनिटी को बोलूंगी। कम्युनिटी मीन्स सारी सोसाइटी, फैमिली, मीडिया, हम सबको मिलकर ये समझना है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरीके से बच्चों को स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है, वो मैं कल एक आइंस्टाइन का मैसेज पढ़ रही थी जो उसने अपने स्कूल टीचर के लिए लिखा था जब उसका बच्चा स्कूल में गया। उसने क्लियरली कहा था कि सिर्फ विद्या ही नहीं, वैल्यूज भी देना मेरे बच्चे को, और बड़ा डिस्क्राइब किया। तो उसी तरीके से हम सिर्फ स्कूल 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 को ही नहीं, हाँ, स्कूल का हमारा मतलब ये होता है कि उस जगह जो एक विद्या की जगह है, हमें करेक्ट टीचिंग, एजुकेशन अबाउट हेल्दी ईटिंग, हेल्दी हैबिट्स, साइंस, उससे रिलेटेड डिजीजेस, उससे रिलेटेड अगर हम ये बच्चे को डालें। जब बच्चे के साथ माँ बाप मेरे पास बैठे रहते हैं, मैं वो ओवरवेट है, मैं कहती हूँ कि आपका तो ग्रोथ चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा मैसेज है। प्लीज, जब तक ग्रोथ चार्ट नहीं होगा आपको ओवरवेट और ओबीस नहीं समझ आएगा। 20 किलो का बच्चा अगर 4 किलो बढ़ जाए तो आपको लगेगा नहीं 20 का 4 है, बट आप परसेंटेज देखिए तो कि वो तो कितना परसेंटेज बढ़ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बिटवीन द लाइंस हैं जिनको समझना होगा ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए और बच्चों को डायबिटीज के मुंह में बचाने के लिए। प्रत्यक्ष जी, ये डायबिटीज और मेंटल हेल्थ का ये इंटरकनेक्शन जो है, ये कितना समझ पा रहे हैं हम एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, हम कितना समझ पा रहे हैं? फिर देखिए दीपक जी, इसको जो है ना, अनुशासन की जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, चलने का डिसिप्लिन सिखाते हैं, बोलने का डिसिप्लिन सिखाते हैं, उठने बैठने का। पर एक जो सबसे जरूरी डिसिप्लिन है ना, वो है खाने का डिसिप्लिन। खाने का डिसिप्लिन जो है, यानी कि अनुशासन, भोजन में भी उतना ही जरूरी है जितना जिंदगी की बाकी चीजों में जरूरी है। वो कैसे कि अगर जो मान लीजिए, ठीक है, मैं जैसा भी मैंने पहले भी कहा कि खिलाना गलत नहीं है, पर ओवर ईटिंग कराना गलत है। मैंने अक्सर देखा, अगर जो मैं फैक्ट्स की बात करूं, तो अक्सर पेरेंट्स मेरे पास जब आते हैं बच्चों के लिए कि जी मेरा बेटा मोटा है, और हम उसे मना करते हैं कि जी चीनी मत दो, तो पेरेंट्स को गलतफहमियां ही बड़ी ज्यादा है। पेरेंट्स को, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एजुकेशन के अंदर डालना सब्जेक्ट बड़ा जरूरी है, दैट इज वेरी करेक्ट।
पेरेंट्स को गलतफहमियां क्या है कि अगर जो मीठा नहीं देंगे तो कहीं शुगर लेवल तो डाउन नहीं हो जाएगा। उन्हें लगता है कि शायद शुगर लेवल शुगर से ही मेंटेन होता है। उन्हें लगता है कि शुगर नहीं देंगे तो डायबिटीज तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां पेरेंट्स को होती हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन, देखिए आने वाली पीढ़ी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से अच्छा पढ़ भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी जो पिछली पीढ़ियां हैं उनमें मैं देखता हूँ काफी सारे डिमेरिट्स हैं। और अचानक से अच्छी इनकम होने का कारण क्या होता है कि अचानक से ओवर ईटिंग कर लेना, कि आज दोपहर को आज बर्थडे है तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ भी जन्मदिन बना रहा हूँ, आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी जन्मदिन बना रहा हूँ, फिर उसके बाद हो सकता है मेरा जो पसंद का है मैं एक्स्ट्रा उसे इतना सारा मंगा लिया कि घर में खाया भी और कल के लिए भी रख ये लिया, आपने फिर बहुत उसे जरूरी बात फ्रोजन बोली, करके फिर क्योंकि नेक्स्ट डे भी एज खा अ रहा हूँ। फैमिली, तो एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, एग्जैक्टली एज एग्जैक्टली तो हमारे को ना हेल्थ केयर सबको का जो समझना पूरा जरूरी है ढांचा है जब हमारा, मोटापे की। सपोर्ट ग्रुप्स है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, सबको आगे बिल्कुल, आना पड़ेगा इसमें। सबको जो आगे आना पड़ेगा, सबको एब्सोल्युटली समझना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ, टाइप 2 डायबिटीज ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल ये एक बिल्कुल। महामारी है। और जैसा मैंने आपको बता शुरुआत में भी कहा कि हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट एज ग्रुप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से है, इसलिए इसको बचाना एब्सोल्युटली, यू बहुत आर राइट, जरूरी है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर प्रत्यक्ष, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर नीलम, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर अशोक झिंगन, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही।